अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू खान एंड पोहब चैनल। इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा, अगर आप अपने बच्चों या बहन भाई की बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मदर एंड फादर में से किसी एक की सीएनसी की फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूरत होगा। फ्रंट एंड बैक एक ही पेज पर आप निकाल दें, यानी दो तस्वीरों को एडिट कर दें और साथ रख दें। तीसरा, आपको ज़रूरत वैक्सीनेशन कार्ड, जो साइड पर आप देख रहे हैं, किसी भी एचयू या डीएचयू हॉस्पिटल से आपको मिल जाएगा। दो तरह के कार्ड होते हैं, कोई भी आपको मिल जाए, हर हॉस्पिटल के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। थर्ड नंबर पर जो ज़रूरत होगा, बर्थ वेरिफिकेशन स्लिप। ये जिस हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश हुई है उसी टाइम भी इसको डिस्चार्ज स्लिप दिया जाता है और इसी में सारा वेरिफिकेशन लिखा होता है, बच्चे की पैदाइश और जो डॉक्टर के पास जाता है, यानी उसी डॉक्टर का नाम भी यहाँ पर मेंशन होगा। तो ये स्लिप आप अभी भी बना सकते हैं और पहले बच्चे की बनी हुई है तो इस पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ है। बच्चे का नाम नहीं होता है वो बाद में आप लिख भी सकते हैं। फिर प्ले स्टोर पर आना है और पाक आइडेंटिटी ऐप्स आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपने इस ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है। जो ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपने इस पर अकाउंट बना देनी है। अगर आप अकाउंट बना सकते हैं तो बेहतर है, नहीं बना सकते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वीडियो आप तसल्ली से देखें और आप अकाउंट बना सकोगे। दो ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पेरेंट्स या भाई बहन में से कोई एक अकाउंट बनाए तो फिर जाके वो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जब आपके अकाउंट बन जाएगा तो फिर अपने पास शनाख्ती कार्ड और ईमेल से आप लॉगिन हो सकते हैं और इसी तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक बात ज़रा गौर है कि आपके साथ ये वर्जन हो 5.0.2 वर्जन हो। जो मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बताया है कि 5.0.1 वर्जन में इन लोगों ने अपडेट दिया था कि भाई ये सहूलतें हम ला रहे हैं, जो सीएनसी है, डेथ सर्टिफिकेट है या डिवोर्स सर्टिफिकेट था, तो वो इन लोगों ने लाया था। अब यहाँ पर 5.0.2 वर्जन में इन लोगों ने यहाँ पर लास्ट पर लिखा हुआ है बर्थ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चेंज भी हो सकता है, अगर आपका कोई और वर्जन है तो शायद ये यहाँ पर आपको ना मिले, किसी दूसरी जगह पर हो, लेकिन आपने सर्च कर देनी है। और इसके बाद आपने ये लास्ट ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ, तो आपने इसी बर्थ पर प्रेस कर देना है। जो ही आप इस पर प्रेस करोगे तो सबसे पहले आपका प्रोविंस जो आपने अकाउंट बनाते हुए डायल किया है तो वो आ जाएगा। तहसील, यूनियन कौंसिल और ज़िला आपने सेलेक्ट कर देने हैं। फिर इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है कि कहाँ पर आपकी बच्ची की पैदाइश हुई है, पाकिस्तान में हुए या अब्रॉड में, बाहर कहीं मुल्क में हुए। अगर पाकिस्तान में हुए तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर देने हैं, अगर बाहर किसी कंट्री में हुई हैं तो यहाँ पर आपने वो लास्ट पर अब्रॉड वाला सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको पहले जो वैक्सीनेशन कार्ड या वेरिफिकेशन जो है, बर्थ वेरिफिकेशन कार्ड जो था, इसी में आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो आपने वो यहाँ डायल कर देने हैं। अगर आपने चेंज कर देना है तो सबसे पहले उन कार्ड में चेंज कर दे और फिर जाके यहाँ पर आप ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से अपना बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म कर देनी है, यानी दोनों सेम हो, जो आपने पहले मैंने आप लोग को बताए उसके हिसाब से ये सेम हो। फिर इसके बाद आपने जो कंटिन्यू पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई आपका नॉर्मल पीस और जो है नॉर्मल पीस जो 7 दिन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका पीस 0 है। अगर आपको एग्जिक्टिव वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके शायद पीस हो सकते हैं, तो हमने नॉर्मल अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर प्रेस करोगे तो आपके और जो बच्चे के जो डिटेल्स थे जो पहले मैंने आप लोग को बताया, ये आपने यहाँ पर डाउनलोड करने हैं। सबसे लास्ट पर मदर और फादर सीएनसी कार्ड है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जिस तरह मैंने पहले बताया। वैक्सीनेशन कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आप लोग को मेंशन किया, उसकी भी तस्वीर आप लोगों ने क्लियर यहाँ अपलोड कर देनी है। और दूसरा है हॉस्पिटल बर्थ रिपोर्ट, जो मैंने पहले आप लोग को तीसरे नंबर पर बताया, तो वो भी आपने इसकी क्लियर तस्वीर यहाँ अपलोड कर देनी है। तस्वीर साइड उससे क्रॉप हो और बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें लिखाई साफ ज़ाहिर हो कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाए, यानी आपका एप्लीकेशन जो है वो मनसूख ना हो जाए। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपने अपलोड कर देनी है। अगर आपका बच्चे की पैदाइश बाहर कंट्री में हुए तो इसके पासपोर्ट या मदर पासपोर्ट और जो है फादर पासपोर्ट और ये बच्चे की पासपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। नहीं है तो ये 3 चीज़ों से काम चल जाएगा। बस आपने इसी ग्रीन लाइन पर आपने प्रेस कर देने हैं। प्रेस करने के बाद अगर आपने तस्वीर पहले से बनाई हुई है तो ब्राउज़र पर प्रेस कर दें, अगर नहीं बने हुए तो कैप्चर पर प्रेस कर दें और तस्वीर निकाल दें। तस्वीर निकालने के बाद नंबर से आपने ऊपर जो है डन लिखा हुआ है। अगर आपका तस्वीर क्लियर नहीं है तो दोबारा भी आप कैप्चर कर सकते हैं, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आपने तीनों जो है तस्वीरें यहाँ पर अपलोड कर देनी हैं। अब वेरिफिकेशन का है, फादर्स और मदर्स के किसी एक की सीएनसी की फ्रंट एंड बैक की जो है वो आपने तस्वीर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर बच्चे की डिटेल आपसे मांग रहे हैं तो आपने यहाँ पर आपसे पूछा जाता है
کہ आपका बच्चे के साथ रिश्ता किया है। तो मैंने पहले आपको बताया कि ब्रदर सिस्टर का आप कर सकते हैं, अपने बच्चों के कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो रिलेशन है बच्चे के साथ वो आपने सेलेक्ट कर देने हैं। बच्चे का पूरा नाम सेलेक्ट कर देने हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपने सेलेक्ट कर देने हैं। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर देने हैं, तो जेंडर मेल है या फीमेल है। उसके बाद उसके रिलीजन सेलेक्ट कर देना है, मज़हब सेलेक्ट कर देना है, तो वो भी आपने कर देने। वैक्सीनेशन लगे हुए हैं तो यस नो आप कर दें, नहीं लगे हुए हैं तो आप उस हिसाब से कर दें। इस बच्चे की माजूरी है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर दें। पैदाइश पाकिस्तान में हुए तो वो भी आपने सेलेक्ट कर देना है। पैदाइश का ज़िला है तो वो भी आपने सेलेक्ट कर देना है। और क्या आपका बच्चा जुड़वा है तो वो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अगर जुड़वा है तो आपने जुड़वा कर देना है, नहीं है तो आप नो पर प्रेस कर दें। यहाँ लास्ट पर आप देख सकते हैं इसी पर जो लिखा हुआ है, ये सारा डिटेल आपने कंफर्म करके इसके बाद नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। वालिदैन की खसूसियात यानी वालिदैन की डिटेल जो आपके सामने आया है, तो यहाँ पर बच्चे के साथ रिश्ता किया है, उसका कंट्री कौन सी है पेरेंट्स की। अगर यहाँ पर कोई नेशनलिटी आपकी चेंज है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ से पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपसे जो भी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मांग रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर डायल कर देने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो जो पहले मैंने आपको बताया कि जिस डॉक्टर के पास पैदाइश हुई है तो उस डॉक्टर का यहाँ पर नाम है और दादा का नाम जो है वो आपने यहाँ पर डायल कर देना है। अब दरख्वास्त गुजार के जो एड्रेस हैं जहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, परमानेंट और टेम्प्रेरी एड्रेस दोनों आ चुके हैं, किसी एक को आपने सेलेक्ट करके इसी एड्रेस पर आपको जो है ये मौसूल हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर प्रेस कर देने हैं। तफसीलात चेक करें, आपको बताया जाता है कि आपने जो डाटा एंट्री किए हैं अगर आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो आप देख भी ले, नहीं है तो आप इन चारों जो स्टेप खाली हैं इसको आपने टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तफसीलात, आप खुद ये रिव्यू डाटा जो लिखा हुआ है ग्रीन ऑप्शन, तो इसी पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती वगैरह किया है तो आप अभी तक चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। फिर जब आपने दरख्वास्त जमा किया है तो इसके बाद आपने फिर दोबारा अपने होम पेज पर आना है। यहाँ पर वो जो दरख्वास्तें सबसे पहले आप देखते हैं प्रोसेसिंग वाले हैं, मुकम्मल दरख्वास्तें हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग वाले पर आप चेक कर दें। यहाँ पर जो डिटेल आपका लगाया हुआ है, जो आपने अप्लाई किए हैं, जो एप्लीकेशन आपने जमा किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मुकम्मल दरख्वास्तें यहाँ पर शो हो जाएंगे। मुकम्मल दरख्वास्त का मतलब है कि आपकी दरख्वास्त का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो PDF का ऑप्शन है तो आप इसी से PDF के ज़रिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी आप इसको जब आपका दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह PDF पर आप प्रेस कर दें। PDF पर आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको PDF पाम में मिल जाएगा। गो टू वैलेट पर आप प्रेस कर दें तो यहाँ पर आपको फोल्डर शो हो जाएंगे। हर चीज़ का अपना अपना एक फोल्डर है। अगर आपने CRC बनाए, फारसी बनाए, तो यहाँ लास्ट पर जो आपने CRMC जो है इसी पर आपने प्रेस कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और या आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो जाके फिर आप इससे तस्वीर जो है वो आप सेव कर सकते हैं। तो ये तरीका था। अगर आपको 5-6 दिन के बाद जो ट्रैकिंग ID आपको दिया जाएगा तो आपने उस ट्रैकिंग ID को उठाना है और जो आपने एड्रेस दिया हुआ है उसी नादरा पर आपने जाना है। तो आप वहाँ से आपको फॉर्म B जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा नादरा के